चलो, आज ये चौथा पार्ट है ना आज। हाँ, तुम लोग भी हेडिंग डाल दिया करो तो पार्ट 4 है करके वो याद आता है। हेडिंग डाल दो, मतलब पार्ट 4 कर दो ना, नया चालू कर रहे हैं वहां पर। ये अध्याय 14 है जिसका हम लोग का पार्ट 4 देख रहे हैं आज, है ना। पोको पेन एकोटा कोंटाम पी डेस 4 कर देना वो मोरदाइयो का रे राम कुमार। अच्छा, उसके आज हम लोग देखेंगे, नहीं भुलाया नहीं हो, आज हम लोग देखेंगे पीएन संधि डायोड का दिष्टकारी के रूप में उपयोग, है ना। आज हम लोग देखेंगे पीएन संधि डायोड का, डायोड टा है कि डायोड डा है, डायोड डा है, डायोड का, डायोड, डायोड, डायोड का दिष्टकारी के रूप में उपयोग, दिष्टकारी के रूप में उपयोग, है ना। पीएन संधि डायोड का दिष्टकारी के रूप में क्या है, उपयोग है। अर्थात यूज ऑफ पीएन जंक्शन ऑफ डायोड एज अ रेक्टिफायर, है ना। दिष्टकारी मतलब होता है रेक्टिफायर। इसमें दिष्टकारी क्या है ये पहले समझो। दिष्टकारी, जो दिष्टकारी हो, जो दिष्टकारी हो उसको दिष्टकारी कहते हैं, और जो दिष्ट गोरी हो उसको दिष्ट गोरी कहते हैं, है ना। दिष्टकारी क्या है, करी दिष्ट जो करिया हो, ऐसा दिष्ट जो काला हो। साउथ अफ्रीका है ना, वेस्ट इंडीज, सनी देओ। ठीक, चलो लिखो, दिष्टकारी को मैं बता रहा हूं, है ना। लिखते जाओ, दिष्टकारी का हेडिंग डालो, किसे कहते हैं उसको, ऐसे। ठीक, हेडिंग डालो दिष्टकारी, फिर लिखो चलो। ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से, है? ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से, ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, हुआ, उसे दिष्टकारी कहते हैं। कारी टूरी उसे दिष्टकारी कहते हैं। हो गया, कितना ठोगा, एक ठोगा, दो ठोगा, है ना। अब देखो, दिष्टकारी, अब देखो दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का उपयोग दो प्रकार से करते हैं हम लोग, है ना। ये दिष्टकारी की परिभाषा हो गया। अब दिष्टकारी, पीएन संधि का, दिष्टकारी जो है, दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि का, दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि का उपयोग दो तरीके से करते हैं, दो तरीके से करते हैं। पहला हम लोग का क्या है, पहला है हम लोग का अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, और दूसरा जो है, मेरे को थोड़ा सा दूर कर दो, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, है ना। और दूसरा हम लोग का क्या है, पूर्ण तरंग, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, और किस रूप में, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। तो पहले हम लोग देखेंगे पीएन संधि का उपयोग अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, है ना। तो पहला हेडिंग हम लोग का वही जाएगा। पहला हम लोग जो पढ़ेंगे, पीएन संधि डायोड का उपयोग किस रूप में,
अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। पीएन संधि डायोड का उपयोग अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, है ना। इसको पहले देखेंगे, बाकी हम लोग बाद में देखेंगे, समझे इतना। तो इसको लिखो, फिर हेडिंग डालो, पीएन संधि डायोड का उपयोग अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। ठीक, फिर उसके बाद इसमें मैं चित्र बनाता हूं, फिर माना फलाना समझाते हैं। हेडिंग डालो, चलो ये हो गया ना। चलो अब इसी में आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें चित्र देखो, जो पीएन संधि डायोड का उपयोग करेंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी ग्रुप में, इसमें हम लोग लाएंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कहने का मतलब कौन सा ट्रांसफार्मर? अपचाई ट्रांसफार्मर लाएंगे, है ना। अपचाई ट्रांसफार्मर एक ले लेते हैं, है ना। मान लो अपचाई ट्रांसफार्मर है ये, और इसको हम लोग क्या करेंगे? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देंगे, ये अल्टरनेटिंग करंट से, ये समझे। एक अब और ट्रांसफार्मर बना रहे हैं हम लोग, कौन सा? एसी वाला। ज्यादा एती हो गए सुलुंगू, यहां कर दो ये, ठीक। और बीच में ऐसे करके होता है, ये सिंबल है उसका, ठीक। और हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ऐसे, ये, ठीक। अच्छा, इसमें इसी में हम लोग एक डायोड लगाएंगे, मतलब कौन सा डायोड? पीएन डायोड। और पीएन डायोड का सिंबल कैसे रहता है मैं बता डाला हूं कल का तुम लोग को, ऐसे करके, ठीक। ये क्या है हम लोग का? पीएन डायोड। ये ऐसा रहता है, और ये यहां रहेगा ऐसे। और इन्हीं दोनों के बीच में हम लोग एक लोड प्रतिरोध जोड़ते हैं। एक नया वर्ड आ रहा है, लोड प्रतिरोध। ये, इसको हम लोग क्या कहेंगे? आरएल, लोड प्रतिरोध, लोड रेजिस्टेंस, है ना। और यहां से हम लोग दो वायर निकालते हैं, जिससे हम लोग को क्या प्राप्त हो? निर्गत, है ना। इसमें हम लोग को क्या प्राप्त होगा? आउटपुट। इधर से हम लोग क्या करेंगे? इनपुट देंगे, और उधर से हमको क्या प्राप्त होगा? आउटपुट प्राप्त होगा। कहने का मतलब इधर से हम लोग इनपुट देंगे, मतलब निवेशी वोल्टेज, है ना। इनपुट वोल्टेज, हिंदी में थोड़ी लिखूंगा, समझ जाओगे ना। इनपुट मतलब निवेशी वोल्टेज, और आउटपुट मतलब, हाँ, शक्ति नहीं रहे, निर्गत वोल्टेज। हाँ हाँ हाँ, पावर को कह रही है तू, ठीक। समझे इतना? अच्छा, ये हम लोग का डायोड है, ये हम लोग का पी है, और यह वाला क्या बनता है? एन बनता है। और इसको हम लोग, मैं बताया था पूरा इसको कलर कर देना, तुम लोग, मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे करके बता दिया हूँ हल्का, तुम लोग पूरा अच्छे से कलर कर देना, ठीक। समझ गए इसको? तो होता क्या है इसमें, ये जो ट्रांसफार्मर है ये क्या है हम लोग का? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, मतलब अपचाई ट्रांसफार्मर है, ठीक। अपचाई ट्रांसफार्मर है ना। अच्छा, इसमें चित्र में लिख देना, इसी को पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, है ना। अच्छा, ये इस पावर को हम लोग यहां पर को हम लोग मान देते हैं ए सिरा, और यहां पर को हम लोग क्या मान लेते हैं? बी सिरा, ठीक। अब इसका वर्किंग मेथड कैसा है पहले उसको समझ लो, फिर उसके बाद मैं तुम लोग को इसका कार्यविधि लिखवाऊंगा, ठीक। होता क्या है, जब इनपुट वोल्टेज में यहां पर से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है। अच्छा, ये कैसा है? अपचाई ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण क्या है? जब एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो पास रखी दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण प्रेरित धारा भी क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। ये था हम लोग का म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण। सेम प्रोसेस यहां पर भी होगा। अब देखो, इनपुट वोल्टेज है, इनपुट में क्या होता है हम लोग का? मान लो अगर ऊपर वाले को प्लस मानो, नीचे वाले को माइनस मानो, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करके चलेगा ये इनपुट। और इनपुट कैसा है हम लोग का? एसी है, प्रत्यावर्ती धारा है ना। प्रत्यावर्ती धारा है, ये प्लस है माइनस, ये प्लस माइनस अगर ऐसे मान के चलते हैं हम लोग, है ना, प्लस माइनस मान के चलते हैं, तो क्या होगा? एसी वोल्टेज से प्रत्येक सेकंड धारा प्रवाहित हो रही है प्लस माइनस के रूप में, मतलब प्लस माइनस हो रहा है, मतलब इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा।
और इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो मतलब इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इससे बद्ध इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसके कारण इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसके कारण प्रेरित धारा प्रवाहित होगी। मान लो एसी वोल्टेज अगर लगाते हैं एक एग्जांपल के लिए, है ना, एसी वोल्टेज लगाते हैं तो यहां पर अगर हम लोग का माइनस आ जाता है और यहां पर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है ना, तो उस कंडीशन में इसके कारण यहां पर बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इस पर क्या होगा, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो प्रेरित विद्युत धारा पर उत्पन्न होगी तो यहां पर प्लस हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वास्तव में इसको नहीं दिखाते हैं हम लोग, इसी को दिखाते हैं, लेकिन मैं अभी तुम लोग को दिखा दे रहा हूं समझाने के लिए। ठीक, तो जब परिवर्तन होता है तो जब ए सिरा प्लस में और बी सिरा किस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। ठीक, तो जब ए सिरा प्लस में हुआ तो ए का संबंध किससे है, पी से है, मतलब पी क्षेत्र हम लोग का कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और एन सिरा कैसा हो जाएगा, निगेटिव। तो जब पी पॉजिटिव हो और एन क्या हो, निगेटिव हो, तो उस समय हम लोग का कैसा आ जाता है, डायोड अग्र अभिनति में आ जाता है और अग्र अभिनति में धारा का प्रवाह होता है। तो उस कंडीशन में इसमें से धारा का प्रवाह होगा, जो धारा हमको कहां से पता चलेगा, निर्गत वोल्टेज से प्राप्त होगा। तो लोड प्रतिरोध आरएल जो लगाए हैं वहां से हमको पता चलेगा कि धारा हम लोग का क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। और धारा कहां से कहां प्रवाहित होगा, मान लो इसको एक्स मान लेते हैं और इस सिरे को क्या मान ले, वाई मान ले, तो धारा का जो प्रवाह है, करंट का जो फ्लो है वो एक्स से किधर की ओर होगा, वाई दिशा में होगा। समझे इतना चीज। क्या क्या हुआ, जब इसमें अपचाई ट्रांसफार्मर में एक कुंडली पर प्रत्यावर्ती धारा लगाई जाती है तो इसका ए सिरा धनात्मक और बी सिरा क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। अब चूंकि ए का संबंध पी से है और बी का संबंध किससे है, एन से है, तो पी सिरा धनात्मक और एन सिरा क्या हो जाता है, ऋणात्मक। इस समय या इस परिस्थिति में ये जो डायोड है ये किसकी भांति व्यवहार करता है, अग्र अभिनति की तरह व्यवहार करता है। और हम लोग, मैं पिछला पढ़ाया हूं तुम लोग को, अग्र अभिनति में धारा का प्रवाह होता है और पश्च अभिनति में धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो अग्र अभिनति में हो गया मतलब धारा का प्रवाह सीधा होगा। धारा का प्रवाह हम लोग आरएल से प्राप्त करेंगे, लोड प्रतिरोध से, कितना हम लोग का लोड पड़ रहा है, कितना हम लोग का धारा प्रवाहित हो रहा है। तो यहां से हमको पता चल जाएगा कि इसमें धारा का प्रवाह क्या होता है। ठीक, और निर्गत आउटपुट वोल्टेज से हम लोग धारा प्राप्त करेंगे। इस धारा की दिशा एक्स से किधर होगी, वाई दिशा में होगी, प्रथम अर्ध चक्र में। द्वितीय अर्ध चक्र में क्या होगा, देखो प्रथम अर्ध चक्र ये था, इस डायरेक्शन में तो प्लस था, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस, मतलब ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस ले लिए। द्वितीय अर्ध चक्र में जब यहां जाओगे तो ये वाला कैसा हो जाएगा, प्लस, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये ए सिरा हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बी सिरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, होगा, है ना। या इसमें अगर तुमको दिक्कत जा रहा है तो इसको हटाओ, खाली इसी से समझो तुम लोग। प्रथम अर्ध चक्र में ए सिरा धनात्मक था और बी सिरा क्या था, ऋणात्मक था। जब द्वितीय अर्ध चक्र में जाओगे तो ए सिरा ऋणात्मक और बी सिरा क्या होगा, धनात्मक होगा। उस कंडीशन में पी जो है वो कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और एन सिरा क्या हो जाएगा हम लोग का, प्लस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये जो डायोड है किस अभिनति में चल देगा, पश्च अभिनति में। और हमको पता है जब पश्च अभिनति में जाता है तो धारा का कोई भी प्रवाह नहीं होता, मतलब उस समय हम लोग को लोड प्रतिरोध से कोई भी धारा प्राप्त नहीं होगी। उसके बाद एक क्रम फिर चलाएंगे, फिर अब दूसरे, देखो इसमें धारा का प्रवाह प्राप्त किए, करंट हम लोग, यहां पर धारा का प्रवाह प्राप्त नहीं किए। फिर अब हम लोग फिर अर्ध चक्र बदलेंगे, फिर अर्ध चक्र बदलेंगे तो ऊपर वाला सिरा प्लस हो जाएगा और नीचे वाला सिरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उस कंडीशन में फिर पी सिरा धनात्मक हो गया तो ये कैसा हो जाएगा, अग्र अभिनति, और अग्र अभिनति में धारा का प्रवाह फिर प्राप्त होगा, मतलब ऊपर वाले में फिर हमको करंट प्राप्त होगा, है ना, धारा आई प्राप्त होगा। तो वैसे ही प्रथम अर्ध चक्र में हमको धारा प्राप्त होगा, द्वितीय अर्ध चक्र में धारा प्राप्त नहीं होगा। फिर प्रथम चक्र में धारा प्राप्त होगा, द्वितीय अर्ध चक्र में क्या होगा, धारा प्राप्त नहीं होगा। इस तरह धारा रुक रुक कर प्राप्त होगी, हमको प्राप्त तो होगी लेकिन कैसी प्राप्त होगी, रुक रुक कर प्राप्त होगी। तो अगर दोनों का डायरेक्शन एक साथ मैं दिखाऊं, यहीं पर इसको हेडिंग डाल डाले हो ना, अगर इसी का धारा के प्रवाह को अगर मैं बताना चाहूं तो कैसे बताऊंगा, देखो ये हमको प्राप्त होगा इनपुट और ये हम लोग का क्या है, आउटपुट, निवेशी और ये निर्गत। निवेशी कैसे कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करके ये डायरेक्शन में कर रहे हैं। ये उसका है ना, ये अलग है नीला वाला, ठीक। अच्छा, हमको प्राप्त कैसा हो रहा है, और ये इधर टाइम है ना, टाइम चल रहा है, प्राप्त कैसे हो रहा है हमको, ये देखो। तो देखो
अगर इसको मैं थोड़ा डैश डैश कर दूं, देखो इसको डैश डैश करके यहां मिला देते हैं, इसको डैश डैश करके इधर मिला देते हैं, इसको डैश डैश करके इधर मिला दो, और इसको डैश डैश करके इधर मिला दो, और इसको डैश डैश करके इधर मिला दो। ठीक, समझे? अच्छा, प्रथम अर्ध चक्र में ये टी है ना, हम लोग का इधर चल रहा है। प्रथम अर्ध चक्र में हम लोग को धारा प्राप्त हुआ, प्रथम अर्ध चक्र में धारा प्राप्त हुआ, मतलब हम लोग का कैसे हो जाएगा, ऐसे हुआ। द्वितीय अर्ध चक्र में कैसा हो गया, धारा प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग का उपस्थ अभिनति आ गया, तो द्वितीय चक्र में हम लोग का धारा का प्रवाह नहीं हुआ, शून्य है। जब फिर द्वितीय प्रथम अर्ध चक्र लिए, मतलब उसके बाद थर्ड लिए तो फिर वो प्लस हो गया ए, तो हम लोग का फिर क्या हो गया, अग्र अभिनति। अग्र अभिनति में फिर हम लोग का धारा का प्रवाह हुआ, पश्च अभिनति में धारा का प्रवाह नहीं हुआ, अग्र अभिनति में फिर क्या हो गया, धारा का प्रवाह हुआ। मतलब धारा हमको प्राप्त हो रही है, लेकिन कैसी प्राप्त हो रही है, रुक रुक के प्राप्त हो रही है। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी, मतलब अर्ध चक्र में हम लोग को तरंग प्राप्त हो रहा है। समझे? कहीं पर कोई डाउट, कोई दिक्कत तो बताओ। ठीक, और इस तरीके से जो हमको आउटपुट प्राप्त हुआ, मतलब निर्गत सिग्नल जो प्राप्त हुआ, वो कैसा होता है, असतत होता है। सतत मतलब लगातार, और ये क्या है, असतत है, लगातार हमको प्राप्त हो रहा है नहीं, एक जगह प्राप्त हो रहा है फिर नहीं हो रहा है, फिर प्राप्त हो रहा है फिर नहीं प्राप्त, एक चक्र में प्राप्त होता है दूसरे चक्र में प्राप्त नहीं होता, फिर पहले चक्र में प्राप्त होता है फिर दूसरे चक्र में प्राप्त नहीं होता। मतलब ये जो हम लोग को निर्गत प्राप्त हो रहा है, निर्गत हम लोग का सिग्नल कह सकते हो, या निर्गत आउटपुट वोल्टेज है, वो हमको प्रॉपर तरीके से प्राप्त नहीं हो रहा है, मतलब ये कैसा है, असतत है ना, असतत प्राप्त हो रहा है। ठीक, और ये निर्गत सिग्नल जो है विशुद्ध डीसी नहीं होता है ना, प्रॉपर हम लोग का डीसी नहीं होता है। समझे इतना? तो इस चित्र को बना दो, और उसके बाद ये चित्र को बना देना उसी के नीचे, फिर उसके बाद कार्यविधि वगैरह को मैं लिखवाता हूं, या इस चित्र को बनाओ, इस चित्र को फिर कार्यविधि लिखवाता हूं, उसके बाद लास्ट जो फाइनल प्राप्त हुआ उसको लिख लेना। ठीक, कैसे भी कर लो। चलो चित्र को पहले बना लो, ये वाला को, पहला चित्र को, उसके बाद फिर हम लोग कार्यविधि में लिखवाता हूं, फिर दूसरा चित्र बनाएंगे। चलो हो गया, क्या क्या हुआ, चलो चलो लिखो, उसी में बता रहा हूं। चित्रानुसार एक विद्युत परिपथ तैयार करते हैं, और है उसमें देखना, तो मैं तो वीडियो भेजूंगा खतरनाक। चित्रानुसार एक विद्युत परिपथ तैयार करते हैं, चित्रानुसार एक विद्युत परिपथ तैयार करते हैं, हो गया पूर्ण विराम। जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में, जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में, जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है, हो गया। तो प्रथम अर्ध चक्र में, प्रथम अर्ध चक्र में सिरा ए धनात्मक, सिरा ए धनात्मक तथा सिरा ए धनात्मक तथा सिरा बी ऋणात्मक हो जाता है ना। इस स्थिति में, इस स्थिति में डायोड, इस स्थिति में डायोड अग्र अभिनति, इस स्थिति में डायोड अग्र अभिनति, अग्र अभिनति हो जा, अग्र अभिनति में हो जाता है, अग्र अभिनति में हो जाता है। अतः पूर्णांक करने की बात करना, अतः इसमें से धारा, इसमें से धारा, इसमें से धारा
लोड प्रतिरोध RL में से, लोड प्रतिरोध RL में से X से Y दिशा में प्रवाहित होती है, X से Y दिशा में प्रवाहित होती है। हो गया। पूर्ण विराम करो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। द्वितीय अर्धचक्र में, द्वितीय अर्धचक्र में, अब उसको पूरा उल्टा करना है। द्वितीय अर्धचक्र में ए सिरा ऋणात्मक, ए सिरा ऋणात्मक तथा बी सिरा धनात्मक हो जाता है। ए सिरा ऋणात्मक तथा बी सिरा धनात्मक हो जाता है। ए सिरा धनात्मक तथा बी सिरा ऋणात्मक हो जाता है। ए क्या लिखा, उल्टा लिखवा दिया क्या? ए सिरा ऋणात्मक तथा बी सिरा धनात्मक हो जाता है, लिखे हो ना, मैं बोलने के लिए उल्टा बोल दिया है ना। पूर्ण विराम करना। इस स्थिति में, मैं दूसरा सोचते दूसरा बोल ले रहा था। इस स्थिति में डायोड पश्च अभिनति में हो जाता है। इस स्थिति में डायोड पश्च अभिनति में हो जाता है। हुआ पश्च अभिनति, जिससे RL में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं पश्च अभिनति में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। होता है लेकिन माइक्रो एम्पियर का होता है, हम लोग उसको ध्यान नहीं देते, है ना। इस स्थिति में RL से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। पूर्ण विराम करो, पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखो, छोटा सा है, 2-3 लाइन का। अगले चक्र में पुनः अगले चक्र में पुनः डायोड अग्र अभिनति में हो जाता है। अगले क्या लिखे हो? हाँ, अग्र अभिनति में हो जाता है तथा धारा का प्रवाह होता है। यह प्रक्रिया बार बार चलती है। यह प्रक्रिया बार बार चलती है, जिससे जिससे धारा एक ही दिशा में परंतु रुक रुक कर प्रवाहित होती है। परंतु रुक रुक कर प्रवाहित होती है। ठीक, ये है उसका चीज। देखो, धारा एक ही दिशा में है, नीचे प्रवाहित हो नहीं रहा है, धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहा है, परंतु रुक रुक कर प्रवाहित हो रहा है। ठीक, समझे? अब उसके बाद ये चित्र को बनाओ, इस चित्र को बनाओ। अच्छा, जगह छोड़ दो थोड़ा सा, इतना बनाने के लायक जगह छोड़ दो ना। हाँ, इस चित्र के लायक तुम लोग अपना जगह छोड़ दो, फिर 200 ये लिखवा रहा हूं, फिर उसको लिखना सीधा। हो गया? हाँ, चलो लिखो, उसमें लिख लो 2। पहला लिखो, निर्गत सिग्नल असतत होता है। निर्गत सिग्नल असतत होता है। हो गया? पूर्ण विराम कर दो। दूसरा लिखो, असतत होता है। दूसरा करो, इसकी दक्षता बहुत कम। इसकी दक्षता बहुत कम।
कोष्टक में कर लो लगभग 40%, फिर कोष्टक बंद होती है। इसकी दक्षता बहुत कम होती है लेकिन लगभग 40% होती है। अपूर्ण तरंग में इसका जस्ट डबल होगा, 80% हो जाएगा दक्षता, है ना, क्योंकि उसमें दोनों इसमें भी चलेगा, इसमें भी चलेगा, इसमें भी चलेगा, सब में चलेगा, चले 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 चले, है ना, सब में चलेगा। ठीक, वो हो गया। तीसरा लिखो उसी में, निर्गत सिग्नल विशुद्ध डीसी नहीं होता। मतलब निर्गत सिग्नल विशुद्ध डीसी मतलब समझ गए ना, विशुद्ध डीसी, या तो डीसी लिख लो या पूरा लिख लो, हाँ दिष्ट धारा नहीं होता, बस पूर्ण विराम। ठीक, और याद रखना इसमें हम लोग कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, हाँ अपचाई, दोनों के लिए हम लोग अपचाई का ही यूज करेंगे। ठीक, एसी से डीसी प्राप्त करना है तो हो गया। चलो इसको नोट कर लो, आज के लिए इतना ही, टाटा।